Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बिस्तक के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईशा मालवी। आज हम रिलायंस जियो के बारे में बात करने वाले हैं। हमने देखा था कि पिछले दिनों जब टैरिफ हाइक हुई तो रिलायंस जियो सबसे पहले इस रेस में आगे निकला और उसने लगभग 12 से 25% तक टैरिफ में बढ़ोतरी की। अब रिलायंस जियो से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि वो देश का सबसे बड़ा आईपीओ जो है वो जारी करने वाला है। इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक तो आप ये बता दीजिए कि आज हम देख रहे हैं कि रिलायंस के शेयरों में 1.25% तक की तेजी देखने को मिल रही है अब तक। तो आगे ये खबर एक तो हमारे सामने आई है कि सबसे बड़ा आईपीओ जो है वो जियो लेकर आने वाला है। तो एक बार आप दर्शकों को इसके बारे में तमाम जानकारी दीजिए। बिल्कुल, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं एनालिस्ट्स के और एक्सपर्ट्स के हवाले से, जिनमें ये कहा जा रहा है कि जो रिलायंस जियो ने अभी जो हाल में टैरिफ हाइक किया जी, और जो 5G को जो मोनेटाइजेशन करने की पूरी प्रक्रिया रिलायंस जियो के जरिए मुकेश अंबानी और चला रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट ये है कि वो आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह की उम्मीद या इस तरह की संभावनाएं एनालिस्ट जाहिर कर रहे हैं। तो ये आईपीओ सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है और ये एक बड़ी खबर है देश के लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अभी हाल में ही पिछले साल की बात है जब रिलायंस का जियो फाइनेंशियल का सर्विसेज का आईपीओ आया था और अब ये खबर आ रही है जियो मोबाइल के उसके आने की। तो ये एक इन्वेस्टर्स के लिहाज से एक बड़ी खबर है। बिल्कुल सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जो जियो का अगर आईपीओ लॉन्च होता है तो उसकी वैल्यूएशन जो है वो कितनी रहेगी, आप एक बार बता दें। अगर देखिए, अगर एक तो इसमें मामला ये है कि जो एनालिस्ट और जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगले महीने की शुरुआत में रिलायंस जियो का आईपीओ आ सकता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि उनका ये भी कहना है कि जो अगले महीने रिलायंस की सालाना आम बैठक होने वाली है, एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, उसमें इस चीज का संकेत मिल सकता है साफ तौर पे कि रिलायंस जियो का आईपीओ कब आ सकता है और उसकी बाकी डिटेलिंग क्या होगी। जहां तक वैल्यूएशन की बात आपने की तो जेफरीज ने इस बारे में एक आंकड़ा दिया है। उनका कहना है कि 130 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन हो सकती है। रुपए के टर्म में अगर हम इसको देखेंगे तो ये 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यूएशन इस कंपनी की बताई जा रही है और ये इस मामले में एयरटेल से भी बड़ी कंपनी दिख रही है मार्केट कैप के हिसाब से। लेकिन सर, यहाँ पे क्योंकि हम आईपीओ की बात कर रहे हैं तो एक बार आप एक ये रूल भी समझा दीजिए कि अगर इतनी बड़ी वैल्यूएशन की कंपनी है तो वो क्या रूल है, अगर आपको कोई कंपनी अपना आईपीओ लाना चाहती है तो कितना % स्टेक उनको कम से कम बेचना पड़ेगा। जी, देखिए, कहा यह जा रहा है कि अगर कोई कंपनी जिसका मार्केट कैप 1 लाख जिसकी वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, उसको अगर अपना वो आईपीओ लाती है तो कम से कम 5% हिस्सा उसको डाइवेस्ट करना पड़ता है या बेचना पड़ता है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये 55,500 करोड़ रुपए का आईपीओ बैठता है। अगर हम 11 लाख करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से इसको 11,11,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो ये 55,000 करोड़ से ऊपर का आईपीओ रिलायंस जियो का होगा और ये देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। बिल्कुल सर, क्योंकि हम सबसे बड़े आईपीओ की बात कर रहे हैं तो इससे पहले जो सबसे बड़ा आईपीओ जो देश में आ चुका है वो एलआईसी का था। उस आईपीओ के जो 3.5% की हिस्सेदारी एलआईसी ने बेची थी और करीब 21,000 करोड़ रुपए का जो आईपीओ था वो लॉन्च किया गया था। अब हमने पिछले दिनों ये खबर भी देखी कि Hyundai जो है उसने भी अपने पेपर्स जो है सेबी के सामने रख दिए अपने आईपीओ लॉन्च करने के लिए और उनकी परमिशन भी सीख की है। तो अब ये भी खबर है कि उन्होंने 25,000 करोड़ का आईपीओ वो भी हो सकता है। तो अब तक ये माना जा रहा था कि बेंचमार्क ये है कि Hyundai सबसे बड़ा आईपीओ लेके आएगा देश का, लेकिन अब जो है जियो ने आके पूरा गेम पलट दिया है। बिल्कुल, Hyundai 17.5% अपना जो स्टेक है वो बेच के यहाँ पे आईपीओ के जरिए पैसा जुटाना चाहती है। भारत का बड़ा बाजार है, ईवी का पूरा प्ले इस टाइम इंडियन मार्केट में चल रहा है, तो उसको उसमें कैपेक्स के लिए पैसा लगाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए Hyundai इस पैसे को जुटाना चाहती है। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि पेटीएम का आईपीओ आया था 18,000 करोड़ रुपए का। हालांकि पेटीएम के इन्वेस्टर जो जले हुए हैं तो वो अभी तक उससे उबर नहीं पाए हैं और बहुत तगड़े नुकसान में हैं। लेकिन अब जो रिलायंस जियो का आईपीओ आया है उसमें टैरिफ हाइक और 5G एक बड़ा रोल अदा करने वाले हैं और इसी बूते पे ये भी कहा जा रहा है कि रिलायंस जियो का जो आरपू है
टैरिफ हाइक और 5G के जरिए उसका आरपू भी बढ़ने की उम्मीद एनालिस्ट जता रहे हैं जी। अभी अगर हम देखें तो रिलायंस जियो का जो आरपू है वो बैठता है 182 रुपए के आसपास, जबकि एयरटेल इस मामले में रिलायंस से आगे उसका 209 रुपए के आसपास आरपू है। तो अब मार्केट में जाहिर तौर पे एक और कंपनी अभी वोडाफोन भी लिस्टेड है और एयरटेल भी लिस्टेड है। एयरटेल का अगर हम देखें तो 8.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है अभी, और अब ये तीसरी जो बड़ी कंपनी है वो भी इस मार्केट में आईपीओ के जरिए इन्वेस्टर्स को कमाई का मौका दे सकती है। तो बिल्कुल सर, क्योंकि आपने बात बताई भी अभी कि दोनों ही बाकी के टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां जो हैं वो लिस्टेड है बाजार में, अब जियो की एंट्री हो जाएगी तो कितना तगड़ा इन लोगों के बीच में जो हमको टक्कर देखने को मिल सकती है। नहीं, कंपटीशन तो इस मार्केट में पिछले कई सालों से चल रही है और खासतौर पे जियो ने जब पहले 0 रुपए वाले प्लान उतार के ग्राहकों को खींचा, उसके बाद से हमने देखा कि इस मार्केट में गला काट प्रतिस्पर्धा शुरू हुई एयरटेल के लिए और वोडाफोन के लिए बहुत मुश्किलें इस मार्केट में आई, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये मार्केट अब एक नॉर्मल जो कंपटीशन वाले दौर में आता दिखाई दे रहा है, जहां पे सारे लोग एक साथ टैरिफ बढ़ा रहे हैं। पहले ये दौर था कि कौन कितने कम टैरिफ रखे ताकि ज्यादा यूजर आ जाएं, तब कमाई कम थी, प्रॉफिटेबिलिटी कम थी। अब जो कहा जा रहा है, जो अभी एयरटेल ने भी कहा था कि 300 रुपए से कम के आरपू पे तो आपका सरवाइव करना, आपका एक हेल्दी बिजनेस मॉडल का होना मुश्किल है, वो उन्होंने एक्सचेंज फाइलिंग में की है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो 300 रुपए के आरपू पे कंपनियां पहुंचने के लिए जाएंगी और उनका मानना यह है कि देश में अभी मोबाइल किराए दुनिया में सबसे कम लेवल पे हैं। तो ये पूरा प्ले अभी है, कंपटीशन एक मॉडरेट लेवल पे अब मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में आ रहा है। हालांकि अब बड़ा चैलेंजर जो है वो बीएसएनएल हो सकती है, जो 4G और 5G अगर लेके आती है तो इन तीनों कंपनियों की रातों की नींद उड़ सकती है। बिल्कुल। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जल्द ही देश का सबसे बड़ा आईपीओ जो है वो लॉन्च हो सकता है, और ऐसे में आने वाले समय में जो टेलीकॉम सेक्टर में कैसी हमको कंपटीशन देखने को मिलेगा वो भी हमको समझ में आएगा, और अगर आता है जियो का आईपीओ तो उससे इन्वेस्टर्स को कितना फायदा हो सकता है वो भी देखने वाली बात होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए।